सही है भाई। अच्छा जी, तो अब अगर हम देखें इस केस में, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। वी पेड अ क्रेडिटर बाय चेक। हाँ बेटा देखो, क्या करा तुमने, एक ऐसा बंदा जिससे तुमने उधार लिया हुआ था उसको तुमने चेक से दिया। तो चेक से दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये कि तुम्हारा बैंक जो है ना वो तो कम होगा, और एट द सेम टाइम तुम्हारी लाइबिलिटी जो कि क्रेडिटर है वो भी कम होगी। तो ये तो सही है। अब एमसीक्यू है तो इसका मतलब बाकी गलत है, लेकिन हम तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई क्यों गलत है। मुझे बताओ, आर डेटर पेड अस 90 पाउंड इन कैश, इसमें क्या होना चाहिए था, कैश बढ़ना चाहिए था, और ये लाइबिलिटी को कुछ नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहीं पे कैश को कम होना चाहिए, क्योंकि डेटर्स भी तो एसेट है ना। यानी क्या डबल एंट्री होती, डबल एंट्री होती कि कैश डेबिट बाय 90 और डेटर्स क्रेडिट बाय 90, यही होती ना डबल एंट्री। कैश डेबिट बाय 90, डेटर्स क्रेडिट बाय 90, सही है ना, सही है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन सी चीजें करेक्ट है। अकाउंट्स की बात कर रहा है, टू रिकॉर्ड एन एसेट में अगर इंक्रीज रिकॉर्ड कर दो तो डेबिट कर दो, यस। डिक्रीज में क्रेडिट, यस वन सही है। कैपिटल में इंक्रीज करते तो क्रेडिट करते, डेबिट नहीं करते, क्रेडिट करते, और डिक्रीज करते तो डेबिट करते, ये गलत है। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट, ओके, डिक्रीज होती है तो डेबिट, ओके। 1 and 3 आर करेक्ट, सही है बेटा, समझ में आ रहा है ना। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, ऑफिस फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट, ये तो सही है। आर डेटर पे अस बाय चेक, ये भी सही है, क्योंकि बैंक डेबिट चेक से पे किया ना, बैंक डेबिट और बंदा क्रेडिट। इंट्रोड्यूस कैपिटल बाय चेक, गलत हो गया, बैंक डेबिट होना था, कैपिटल क्रेडिट होना था। पेड क्रेडिटर बाय कैश, सही है। 1 2 और 4, 1 2 और 4, सही है ना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, सोल्ड वैन फॉर कैश, कैश डेबिट वैन क्रेडिट, ओके। रिटर्न सम ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट टू सप्लायर्स लिमिटेड, गलत है ये, बी सही, गलत है ये। ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट होना चाहिए था ना, रिटर्न करना ना, ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट होना चाहिए था बेटा। रीपेड पार्ट ऑफ द लोन फ्रॉम ची चार्ज बाय चेक, ये भी सही है। बॉट मशीनरी ऑन क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम बेटर वे, ये भी गलत है। मशीन डेबिट होना चाहिए था, बेटर वे क्रेडिट होना चाहिए था। 1 and 3 आर करेक्ट, डी। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ परचेजेस। तो परचेजेस जो है ना, जब भी आप अपनी इन्वेंट्री को खरीदते हो, इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या होता है, स्टॉक। जब भी आप अपनी इन्वेंट्री को खरीदते हो, इन्वेंट्री का दूसरा नाम बेटा क्या होता है, स्टॉक। तो जब भी आप स्टॉक खरीदते हो तो उसको क्या कहते हैं, परचेजेस। तो जब भी आप स्टॉक खरीदते हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परचेजेस। तो क्या कहते हैं, आइटम्स बॉट, गुड्स बॉट फॉर रीसेल, यानी परचेजेस क्या, इन्वेंट्री किसको कहते हैं। इन्वेंट्री तीन चीजों का नाम बताया था मैंने। इन्वेंट्री इसको कहते हैं या तो वो सामान जो बेचने के लिए लिया, या वो सामान जो कारोबार में इस्तेमाल करने के लिए लिया। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, मैंने कहा जनरल स्टोर है, उसकी दुकान पे जो रखा हुआ इन्वेंट्री है। पठान का तंदूर है, तंदूर में आटा इन्वेंट्री है, रोटियां बन रही है इन्वेंट्री। और वो चीज जो बेचने के लिए हो या कारोबार में चीजें इस्तेमाल बनाने के लिए हो वो इन्वेंट्री है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी बातें नहीं लिखी है ना, यानी कह रहे आइटम्स बॉट, तो हर चीज खरीदना इन्वेंट्री नहीं है, हर चीज खरीदना परचेजेस नहीं है। परचेजेस उस चीज को खरीदना है जो इस्तेमाल करेंगे कारोबार में चीजें बनाने के लिए या फिर उस चीज को बेचने के लिए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कॉल्ड सेल्स। सेल्स किसको कहते हैं, याद है, जो आपका मेन बिजनेस होता है, उस मेन बिजनेस को ऑर्डिनरी बिजनेस में जो चीज बेचते हैं उसको कहते हैं सेल्स। सही। अब देखो बात सुनो, कह रहा है ऑफिस फिक्सचर्स सोल्ड, नहीं ये सेल नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कॉल्ड सेल्स, तो ये सेल नहीं है। एक बार गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये सेल है। गुड सोल्ड फॉर कैश, ये सेल है। सेल ऑफ आइटम प्रीवियसली इंक्लूडेड, ये भी सेल है। तो इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। तीनों सेल है, ये तीनों सेल है, सिर्फ ए सेल नहीं है। समझ में आया, समझ में आया ना। बाकी कर दिए सारे, चलो करो, शाबाश, जल्दी करो।
आर विलियम्स डेबिट, सेल क्रेडिट, ये सही है। एस जॉनसन रिटर्न गुड्स टू, जो रिटर्न करते हैं ना गुड्स, उसको सेल रिटर्न कहते हैं। जब गुड्स रिटर्न होते हैं ना तो उसको सेल रिटर्न कहते हैं, और सेल रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। अब देखो मेरी बात सुनो, ये अभी आगे जाके हम करेंगे भी, इस वक्त इसको छोड़ दें, C11 को छोड़ दो, 12 को भी छोड़ दो, सेल रिटर्न की कहानी आ रही है ना, इधर आ जाओ। कह रहा है गिवन द फॉलोइंग व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कह रहा है कैपिटल बताओ कितना है। तो तुम्हें पता है कैपिटल के लिए क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो तुम्हारे पास प्रेमिसेस हैं, यानी एसेट तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे प्रेमिसेस हैं 20,000 की एक प्रेमिसेस है, स्टॉक है 8,500 का, कैश है 100 रुपए का, लाइबिलिटीज में तुम्हारे पास 3,000 का लोन है, 4,000 का एक और लोन है, सही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 20,000 प्लस 8,500 प्लस 100 तो 28,600, तो ये भी ये होता है कितना 7,000। तो अब ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ना बेटा, कितना आता है 7,000 माइनस 28,600, 21,600। बी फॉर बॉल, सही है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, प्रॉफिट डज नॉट ऑल्टर कैपिटल, गलत कह रहा है। कैपिटल में प्रॉफिट एड अप होता है ना, याद करो, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट या लॉस, और जो है ना वो फिर वो होता है ना तुम्हारे पास एडिशनल कैपिटल। देखो याद करो, कैपिटल बनाया था पूरा मैंने, ड्राइंग सब कुछ करवा के, याद करो कैपिटल क्यों बनाया था ना, ये कैपिटल क्यों होता है, कैसे होता है, ओपनिंग कैपिटल, उसके अलावा जो है ना आप इसमें क्या चीज करते हो, एडिशनल कैपिटल, उसमें आप क्या करते हो मजीद प्रॉफिट एड अप करते हो, लॉस क्या करते हो बेटा, लॉस माइनस करते हो, ड्राइंग्स क्या करते हो, ड्राइंग्स माइनस करते हो, उसके बाद तुम्हारे पास क्या आ जाता है, तुम्हारा आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ सही है, हाँ भाई यहाँ सही है, सही है ना, ओके। तो प्रॉफिट डज नॉट ऑल्टर कैपिटल, गलत कह रहा है। प्रॉफिट रिड्यूसेस कैपिटल, गलत कह रहा है। कैपिटल कैन ओनली कम फ्रॉम प्रॉफिट, नहीं, कैपिटल तो हम जेब से भी डाल सकते हैं। प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, डी इज करेक्ट जी। नंबर 8 का क्या है आपको, 1 and 3, 1 and 3 डी होगा, हाँ डी, डी तो सही है, हाँ नहीं सब तो कुछ ऐड कर कौन सी है, वो ये तो करेक्ट है 1 and 3, तो 2 and 3 यहाँ पे सही है, वो सही होगा, डी होगा, सी होगा फिर ना, ए होगा, अबे सी होगा बेटा, सी 2 और 3 सही है, सही है 2 and 4 सही है, ए होगा, सही है, ओके। आगे which of the following are correct, receive commission by check, bank debit, commission income credit, paid rates, rates किसको कहते हैं, टैक्सेस को, rates किसको कहते हैं, टैक्सेस को। तो टैक्सेस क्या है, एक्सपेंस है, टैक्सेस क्या है, एक्सपेंस है। आप कहोगे रेट्स यानी कि इसको डेबिट और कैश को क्रेडिट। पेड मोटर एक्सपेंसेस बाय चेक, मोटर एक्सपेंसेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, ये भी सही है। रिसीव रिफंड ऑफ इंश्योरेंस बाय चेक, ये गलत है। चेक्स मिला है ना, चेक मिला है, तो चेक मिला है तो बैंक डेबिट होना चाहिए था, तो वही गलत हो गया। सही है। नेक्स्ट कहते हैं ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है, सोल्ड वैन फॉर कैश, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, ये इनकरेक्ट है, यानी ये इनकरेक्ट है ना, क्योंकि जब वैन बेचते हैं तो हम वैन को क्रेडिट करते हैं, सेल को नहीं करते, अनलेस एंड तुम्हारा कार शोरूम हो, सही है ना। अगली बात, बॉड स्टेशनरी बाय चेक, सही है ये। टू कैश आउट ऑफ द बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज, सही है ना। आना चाहिए इसका ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट, ये भी गलत है। पेड जनरल एक्सपेंसेस बाय चेक, ये सही है। तो 2 और 3 गलत है, 1 and 3 गलत है। सी कह रहा है व्हाट इज द बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, इसका बैलेंस बताना है। तो भाई अकाउंट ये 3 तरह से डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा। सो कितना होता है टोटल, 745, 765, ये कितना बनता है, बैलेंसिंग फिगर निकालो। हाँ बेटा डिफरेंस निकालो ना, इन दो का ये 350 है। अच्छा अब बताओ, चलो तुम बताओ, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट, ये सर क्रेडिट है ना, बैलेंस कौन सा है, डेबिट, सही है, सही है ना, ओके। व्हाट वुड हैव बीन द बैलेंस ऑन द अकाउंट ऑन May 19, 2005,
कह रहा 19 मई को बताओ क्या बैलेंस होगा। अच्छा तो आप कहते हैं अच्छा चल सही हो गया। 19 मई के अंदर जो ना 19 मई से पहले पहले की एंट्री डाल दो 205 360 300 ये बैलेंस आ जाएगा कितना। कह रहा ना 19 तारीख को क्या बैलेंस होता था आपने कहा 19 से पहले की फिगर हटा दो 19 से पहले की फिगर ले लो बाकी हटा दो। कह रहा which of the following best describes the trial balance। पता ना ट्रायल बैलेंस है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। कह रहा है इज इट ट्रू दैट ट्रायल बैलेंस शुड एग्री यस ऑलवेज क्योंकि ट्रायल बैलेंस निकलता है डेबिट क्रेडिट से। सही है भाई यहां तक क्लियर है सही है। अच्छा अब कल मैंने आपको कुछ वो जो सवाल दिए वो आप करके आओगे उसके अलावा जो है ये एक क्वेश्चन करके आओगे 6.1 इसमें इनकम स्टेटमेंट भी बन जाएगी। इसमें इनकम स्टेटमेंट भी बनेगी बैलेंस शीट भी बनेगी पूरा जर्नल बनाओगे। जर्नल के बाद जो है इसकी अकाउंट बनाओगे ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करोगे बैलेंस शीट बनाओगे फिर इनकम स्टेटमेंट बनाओगे या पहले इनकम स्टेटमेंट बनाओगे बाद में बैलेंस शीट। अब बात सुनना आज का होमवर्क है 3 क्वेश्चन 6.1 और पीछे मैंने कुछ 2 क्वेश्चन दिए थे वो 2.5 और 2.6 2.5 2.6 6.1 ये 3 करके आओगे सही है ना। 2.5 2.6 में से बैलेंस शीट बनेगी 6.1 में इनकम स्टेटमेंट भी बनेगी क्लियर हो गया सही है।